बच्चों, आज हम लोग विज्ञान अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 6 पौधों में पोषण वाले प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं। राधा अपने दोस्तों के साथ कई दिनों बाद अच्छा बच्चों, पाठ का जो नाम है वो पौधों में पोषण। पोषण मतलब उनके जीवन संबंधी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करना। अब आइए देखते हैं हम पौधे अपने सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न इन्होंने है लिखा हुआ, राधा अपने दोस्तों के साथ कई दिनों बाद खेत में गई तो उसने लगाए हुए नन्हे पौधे कुछ बड़े लग रहे थे। सोचने लगी, हम तो भोजन रोटी दाल चावल सब्जी खाकर बड़े होते हैं, ये पौधे आखिर क्या खाकर बड़े होते हैं। बच्चों, इस बच्ची की जिज्ञासा बहुत ही अच्छी है। अब देखिए, आइए क्या लिखा हुआ है। पौधों को वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मतलब पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जल और खनिज लवण, जो कि ये जमीन से लेते हैं, जड़ें लेती हैं इनकी। कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से लेते हैं पत्तियों के माध्यम से। सूर्य का प्रकाश ये भी इनको सूर्य से मिलता है, पत्तियां ग्रहण करती हैं। और पत्तियों में खुद होता है पर्णहरिम। बच्चों, इन चीज़ों की सहायता से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं और उसी से ये बड़े होते हैं और अपने लिए और हम सब के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन भी देते हैं। अब आइए देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं पौधे में पानी दिया जा रहा है और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, यानी जल भी दिया जा रहा है, पौधा है, पत्तियां हैं, हरी भरी हैं यानी क्लोरोफिल है। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मिल ही रहा और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होगी। दूसरे पौधे में देखिए आप क्या दिख रहा है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आने नहीं दिया जा रहा है, बाकी सब चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन तीसरे चित्र में देखिए, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, क्लोरोफिल तो है ही इनके अंदर, हवा भी है, लेकिन इनको पानी नहीं दिया जा रहा है। अब इन तीनों चित्रों के आधार पर देखिए क्या पूछा गया है आपसे। क्या होगा जब पौधों को सूर्य का प्रकाश और जल दोनों मिलेगा। तो पौधे को सूर्य का प्रकाश और जल मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। बच्चों, पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, क्या होगा जब पौधे को एक काले पर्दे से ढक दिया जाएगा। बच्चों, जब पौधे को काले कपड़े से ढक दिया जाएगा तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को कपड़ा सोख लेगा, पौधे तक पहुंचने नहीं देगा। तो देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पौधे को नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इस तरह से अब अगला है, भोजन खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। किन तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी अपने भोजन में कीटों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा, जो कीटभक्षी पौधे हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को अपना आहार बनाते हैं। दाल और मटर के पौधे की जड़ों में गांठ के रूप में रहते हैं, ये जीवाणु रहते हैं और जीवाणु का नाम राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम है। किस पदार्थ के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण इनका रंग हरा होता है। पौधों द्वारा भोजन मतलब ग्लूकोज बनाने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है सूर्य। ब्रेड में बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण लग जाती है फफूंदी, क्योंकि फफूंदी जो है सफ़ेद और बाद में भूरे रंग की हो जाती है, और जो बच्चों काई है वो हरे रंग की होती है। अब देखिए, नीचे दिए हुए समीकरण को पूरा कीजिए। तो ये लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें जल जोड़ेंगे। सूर्य का प्रकाश पौधे को सूर्य से मिलेगा, क्लोरोफिल पत्तियों में होगा और बनेगा इनका भोजन। इनका भोजन ग्लूकोज या मंड या स्टार्च के रूप में होता है और ऑक्सीजन निकालेंगे। बात नेक्स्ट है प्रश्न का, बच्चों कुछ फसलों की जड़ों में आपने गांठें देखी होंगी। हाँ, अगर आपके इर्द गिर्द मटर उड़द अरहर की फसलें हों तो उनकी जड़ों को जरूर देखिएगा। गांठों में राइजोबियम जीवाणु विशेष प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में ये गांठें पाई जाती हैं।
बच्चों आग के आसपास ये पौधे जरूर पाए जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से पौधे होंगे। मटर का पौधा, उड़द की दाल का पौधा, यानी दाल वाले पौधों की जड़ों में ये जीवाणु रहता है। आप इन्हें देख सकते हैं। बच्चों इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए बच्चों हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं। जबकि जीव जंतु क्या करते हैं, उनका दिया हुआ भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो इनको उपभोक्ता कहते हैं। अब नीचे दिए गए चित्र में उत्पादक और उपभोक्ता पहचान कर बॉक्स में लिखिए। यहाँ देखिए हरे पौधे की पत्तियाँ दिख रही हैं, तो ये उत्पादक है और ये लगभग पालक है। उत्पादक को हम लोग अंग्रेजी में प्रोड्यूसर कहते हैं। और इधर देखिए ये उपभोक्ता है, ये आपका टिड्डा जैसा बना हुआ है। यहाँ देखिए शेर है, ये उपभोक्ता है। और इधर देखिए ये फसल लगी हुई है, तो ये उत्पादक है। अब इसी तरीके से यहाँ भी फसल लगी हुई, ये उत्पादक है और गेहूँ लगा हुआ है। और ये लड़की है, तो ये इनके द्वारा दिया गया भोज्य पदार्थ खाती है, इसलिए ये उपभोक्ता हुई। तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, जो अपना भोजन इन्हीं से प्राप्त करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप उत्पादक और उपभोक्ता लिख लीजिएगा। ये भी उसी के साथ का, यहाँ पर चूहा दिख रहा है, ये उपभोक्ता है, और इसमें धान की फसल दिख रही है, ये उत्पादक है। प्रश्न नंबर 7 है, बारिश के बाद या नमी वाले स्थानों पर इस तरह के पौधों को आपने चट्टानों पर या रुके हुए पानी में उगते हुए देखा होगा। इन रचनाओं को काई कहते हैं। काई को हम लोग शैवाल भी कहते हैं, और वैसे इनको एल्गी बोलते हैं। बच्चों ये मखमली सी देखिए आप दीवार नमी वाली होगी, उस पर लगी होंगी, या रोड पर किनारे किनारे लगी होंगी, या नाली के किनारे किनारे होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि इनका हरा रंग किस कारण होगा? हाँ, इनका हरा रंग पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण होगा। किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। तो बच्चों कुकुरमुत्ता और अमरबेल, और मशरूम भी कह सकते हैं, इनमें जड़ें नहीं होती हैं। अब मिलान करना है। स्वपोषी कौन होता है? हरे पौधे। तो हरे पौधों से मिला दीजिए। शाकाहारी कौन है? गाय। गाय से मिला दीजिए। अमरबेल क्या है? परजीवी, ये दूसरे पौधों के ऊपर उगती है, तो अमरबेल को इससे मिला दीजिए। मांसाहारी क्या है? शेर है, तो देखो शेर ऊपर बना हुआ है, इसमें मिला दीजिए। और इसी तरीके से मृतोपजीवी यानी मरे सड़े गले से